46 साल पहले जो धीरू भाई अंबानी ने किया वही अब मुकेश अंबानी ने कर दिखाया। 99% लोगों को नहीं लगी भनक। अंबानी का एक फैसला भारत को बनाएगा और महान। अब तीसरी पीढ़ी बढ़ाएगी शान। तीनों बच्चे चलाएंगे पूरी कंपनी। 5 साल बाद कहां होगा रिलायंस? क्या अडानी, टाटा और LIC का भी कम होगा दबदबा? सुनिए अंबानी का फैमिली प्लान। कभी 500 रुपए लेकर मुंबई पहुंचने वाले धीरू भाई अंबानी आज अगर जिंदा होती तो उनके चेहरे पर क्या खुशी होती। जिस रिलायंस ग्रुप की शुरुआत उन्होंने भारत का मसाला विदेशों में बेचने से की थी, उस ग्रुप के 3 बड़े ब्रांच बन चुके हैं और तीनों का संभालने वाला कोई और नहीं बल्कि उनके पोते पोतियां हैं। 24 घंटे पहले यानी 28 अगस्त को जब रिलायंस ग्रुप की जनरल मीटिंग हुई तो मुकेश अंबानी ने देश और बिजनेस के साथ साथ फैमिली प्लान भी सबके सामने रखा, जिसे सुनने के बाद आप कहेंगे मुकेश भाई बिल्कुल अपने पिता धीरू भाई की राह पर है। हम आपको उनका फैमिली प्लान पहले बताते हैं, फिर ये भी समझाते हैं कि 5 साल बाद रिलायंस कहां होगी, टाटा, अडानी और LIC कहां होंगी। साल था 1977 का। मुकेश अंबानी की उम्र तब सिर्फ 20 साल की थी। धीरू भाई अंबानी ने बेटे को बिजनेस के गुर सिखाने शुरू किए। एक तरफ धीरू भाई अंबानी की उम्र बढ़ रही थी तो दूसरी तरफ मुकेश अंबानी बिजनेस में नए प्रयोग कर रहे थे। और साल 2002 में जब धीरू भाई की मौत हुई तो मुकेश अंबानी ने बिल्कुल आसानी से कारोबार संभाल लिया, पर प्रॉपर्टी को लेकर अलग कहानी शुरू हो गई। इसलिए मुकेश अंबानी ने इस बार फैमिली प्लान पहले ही तैयार कर लिया, जिसके मुताबिक पहले तीनों बच्चों आकाश, अनंत और ईशा को पहले 3 बड़ी कंपनियों की जिम्मेदारी थी। जब तीनों ने इसे बखूबी निभाया तो उसके बाद बोर्ड में शामिल कर लिया और ये कहा कि अगले 5 साल तक आपको मैं ट्रेंड करूंगा और ये बताऊंगा कि अंबानी परिवार की तीसरी पीढ़ी को क्या क्या करना है। अपने पिता को याद कर मुकेश अंबानी भावुक भी हुए, क्योंकि साल 1985 में जब AGM की पहली मीटिंग हुई थी तो धीरू भाई अंबानी को जमीन पर बैठकर लोग सुन रहे थे। और एक ये वक्त है कि मीटिंग में भव्य पार्टी का आयोजन हुआ। पूरा देश ये जानना चाह रहा था कि मुकेश अंबानी क्या फैसला ले रहे हैं। तो वो फैसला भी सुनिए जो अगले 5 साल तक रिलायंस और अंबानी परिवार दोनों का भविष्य तय करेगा। जिस AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे दुनिया भाग रही है, उसकी इंडिया स्पेसिफिक AI मॉडल जियो लॉन्च करने वाली है, जिससे हर आम आदमी तक AI की पहुंच होगी। जैसे अंबानी ने मोबाइल और इंटरनेट गांव-गांव तक पहुंचाया, ठीक वैसे ही टारगेट यहां भी है। जिस वायु प्रदूषण से दुनिया परेशान है, उसे कम करने के लिए मुकेश अंबानी ने बड़ा ऐलान किया। यूपी के बाराबंकी में रिकॉर्ड 10 महीने में कंप्रेस्ड बायोगैस का प्लांट अंबानी की कंपनी ने लगाया और अगले 5 सालों में करीब 100 ऐसे ही प्लांट लगाए जाएंगे, जिससे 25 लाख टन जैविक खाद बनेगा। इससे पूरी दुनिया को फायदा होगा। पावर ऑफ ड्रीम को प्रूफ करने का काम अंबानी परिवार ने किया और आगे भी करेगा, ऐसा दावा मुकेश अंबानी ने किया है। मतलब जो सपने देखे वो पूरे होंगे। रिलायंस का हर ग्रुप देश के आर्थिक विकास में भी इतनी तेजी से योगदान देगा कि साल 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। गणेश चतुर्थी को जियो एयर फाइबर लॉन्च होगा। जियो फिन की एंट्री इंश्योरेंस सेक्टर में भी होगी। मतलब ये समझिए कि अगले 5 साल में अंबानी अपने नेतृत्व में बच्चों को इतना कुछ सिखा जाएंगे कि तकनीक के इस जमाने में हर तरफ अंबानी की कंपनी का ही वर्चस्व होगा। आज टाटा कंपनी के साथ दिक्कत यह है कि रतन टाटा के बाद कंपनी को संभालने की जिम्मेदारी ट्रस्ट की है। अडानी के बाद उनका बिजनेस कौन संभालेगा ये पता नहीं, पर मुकेश अंबानी ने साफ कर दिया कि जो लोग ये सोच रहे थे कि मुकेश अंबानी के बाद बच्चे इतना बड़ा कारोबार संभाल पाएंगे या नहीं, उन्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क।